जय मां विंध्यवासिनी। प्रिय महानुभाव, कुछ दिन पूर्व हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत को जो पराजय मिली थी उससे समस्त भारतवासियों के हृदय को आघात पहुंचा था। समस्त भारतवासियों की आंखों से आंसू आ गए थे। हो भी क्यों ना जो पाकिस्तान से हमें शिकस्त मिली थी, लेकिन उससे भी बड़े कष्ट की बात तो यह है प्रिय महानुभाव, उससे भी बड़े दुख की बात तो यह है महानुभाव कि पाकिस्तान के जीत पर भारत के जमीन पर भारत माता की गोद में पल रहे, भारत माँ की गोद में जीवन यापन कर रहे, भारत माँ की गोद में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े जाते हैं। सबसे बड़ा कष्ट और शर्म की बात तो यह है महानुभाव, इस धरती माता के सीने को छलनी करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और पाकिस्तान के जीत पर मिठाइयां बांटी जाती हैं, जिसे देखने के बाद सुनने के बाद समस्त भारतवासी की आंखों से आंसू नहीं खून निकलने लगते हैं। समस्त भारतवासियों का हृदय छलनी हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, उन लोगों को किसने यह अधिकार दिया है कि पाकिस्तान की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए? उनको किसने यह अधिकार दे दिया कि पाकिस्तान की जीत पर भारत मां की छाती को छलनी कर दें? उनको किसने यह अधिकार दे दिया कि भारत की हार पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अन्य जगहों पर पटाखे फोड़े जाए? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जब देश की मीडिया ये दिखा रही है, चाहे जी न्यूज हो, आज तक हो या कोई भी लोकल यूट्यूब चैनल हो, जब दिखा रही है कि इस जगह पे पटाखे फोड़े गए, इस जगह पे इन लोगों ने मिठाइयां बांटी, तो उस पे देशद्रोह कब तक लगेगा? इससे बड़ा राष्ट्र के लिए षड्यंत्र क्या हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये मैं ही नहीं, आज समस्त सनातन प्रेमी, समस्त भारतवासी आपसे जानना और पूछना चाहता है। ये सबसे बड़े कष्ट की बात है आज समस्त भारतवासी के लिए। प्रिय महानुभाव, जीत हार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हार जीत क्या चीज, वीरता का पहचान समर है। मैं मानता हूं कि आज भारत और पाकिस्तान के जो मैच है उसमें हम बुरी तरीके से मैच को हार गए, लेकिन वो बहुत कष्टकारी नहीं है। सबसे बड़ा कष्टकारी बात यह है कि भारत की अस्मिता पे प्रहार किया गया। आज केवल ये पटाखे की बात नहीं है, आज केवल कश्मीर में मिठाई बांटने की बात नहीं है, आज दिल्ली में खुशी मनाने की केवल यह बात नहीं है। यह अनुमान लगता है कि यह तो मैच है। जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, मेरा विश्वास है, यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहले भारतीय सेना की गाड़ी यही गिरगिट रोकेंगे। सबसे पहले भारतीय सेना को आहत करने का काम यही देश में रहने वाले गीदड़ करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, समस्त देशवासी ये चाहता है कि इन लोगों पे कड़े से कड़े नियम लागू हो, कड़े से कड़े सजा का प्रावधान बनाया जाए, क्योंकि जिस दिन भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, यही देश में रहने वाले मगरमच्छ भारत की नींव को खोखली करेंगे और देश में गृह युद्ध का माहौल बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस के सांसद से जो इस जीत पे कहता है कि मुझे 46 नंबर की वर्दी बड़ी पसंद आती है। मैं पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस के सांसद से जो यह कहता है, क्यों भक्तों जीत का स्वाद अच्छा नहीं लगा क्या? किसने उस सांसद को यह हक दे दिया जो भारत माता के खिलाफ बात करे? पाकिस्तान का मंत्री कहता है कि यह पाकिस्तान की जीत नहीं है, समस्त इस्लाम की जीत है। पाकिस्तान का यह मंत्री कहता है कि भारत में रहने वाला हर मुसलमान का दिल पाकिस्तान के लिए धड़क रहा था। आखिर यह बात कहां से उठती है? आज भी समय है, हमें जगना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटा सा दिखने वाला फोड़ा नासूर बन के हमारे जीवन को जख्मी कर जाएगा। और इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र मैं बताना चाहता हूं महानुभाव, ये ऐसे लोग हैं जहां पे कम संख्या में रहते हैं तो भाईचारा की बात करते हैं, 30-40% में रहते हैं तो उस पार्टी को मदद करते हैं जो हिंदुत्व के लिए खतरा होती है, लेकिन जहां पे ये 50-60% में रहते हैं ना, वहां पे अपनी बदतमीजी, अपनी दादागिरी, अपने वर्चस्व को स्थापित करते हैं, जिसका हाल आपने कश्मीर में देखा होगा। कश्मीरी हिंदुओं के प्रति उत्पीड़न, कश्मीरी पंडितों का घर निकाली कर देना इस बात का स्पष्ट उदाहरण है।
और नजदीक में जाना चाहते हैं तो बिहार में जाके देख लीजिए, जहां पे 50% मुस्लिम जगह है, किसानगढ़ में आज भी AIMM का सांसद बना हुआ है, क्योंकि वहां पे 55% मुस्लिम मतदाता रहे हैं। मेरा कोई मुसलमानों से बैर नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, आज समस्त भारतवासियों की आवाज जरूर बनना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जीत पर जो जश्न मनाया गया है, केवल ये दिखावटीपन नहीं है, एक ट्रेलर है जो बताता है कि जिस समय युद्ध होगा तो भारत सैनिकों का सबसे बड़ा विरोध यही आत्मघाती लोग करेंगे। इसलिए इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो। बस